सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे ये आपको रिवीजन के तौर पे दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले कभी सॉल्व किए हों। कुछ एनसीईआरटी बुक के हैं, कुछ ऐसे हैं जो सारे के सारे ऐसे ही प्रश्न हैं जो 2023 में पूछे गए हैं। आज की इस क्लास में हम जितने भी प्रश्न कराएंगे वो 2023 के ही क्वेश्चन होंगे। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि आखिर 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आज के इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमारे 2023 में पूछे गए हैं। और ये 2023 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 2024 में भी देखने को मिलेंगे। अंक बदले हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। अंक बदले हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिख रखा है कि अगर दिया गया सिद्ध कीजिए साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और हमको लेके आना है 2 कॉस ए के। देखो पहले प्यार से समझते हैं क्या कहा जा रहा है। हमें लेकर आना है 2 कॉस ए के, और सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें कॉसेक लाना है तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। यानी हमें कुछ ऐसा बनाना होगा। अगर हम ऐसा बना ले गए तो आप मान के चलिए कि भाई आराम से हमारी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भैया 2 कॉसेक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोग अपना एलएचएस उठाएंगे और एलएचएस में लिखा है हमारे पास साइन ए, फिर उसके बाद लिखा है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखा है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, और ये लिखा है साइन ए। पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पे आएगा 1 प्लस कॉस ए और यहां आएगा साइन ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कटेगा, साइन का गुणा साइन से हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा भाई देखो साइन ए गुणे में साइन ए। ठीक, प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, फिर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, इसका गुणा 1 प्लस कॉस ए से होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। सारे बच्चे सभी लोग जिन्होंने जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत प्यार के साथ, ठीक है, तो सारे के सारे अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई सभी लोग इसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करा जाए, है ना, कंटिन्यू करें इसको। तो ये साइन है, अगर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई साइन ए का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर है, और ये आएगा 1 का, पहले देखो इन दोनों को ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने से जानते हो क्या है, क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा आपको देखने में। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए इसका गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो हमें बटे में साइन लाना है तो हम क्यों इसको गुणा करें। अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो फिर ये और कठिन बन जाएगा, बाद में फिर कॉमन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि भाई हम इसको गुणा ही ना करें। ठीक, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर खुला है तो इसको भाई हम लोग खोल देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हमारे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, ये आ जाएगा, और नीचे खींच देंगे लाइन और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और उसके बाद साइन ए। अभी समझने की कोशिश करिए, किसी भी तरीके से 1 प्लस कॉस से हटाना है। कैसे हट पाएगा, अगर ऊपर भी 1 प्लस कॉस से बनेगा तभी हट पाएगा। ठीक, देखो अच्छा ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, ये दोनों जुड़कर एक बन जाएंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं यहां लिख दूंगा 1, और ये जो हमारे पास 1 का स्क्वायर है ये भी हो जाएगा 1, और फिर हमारे पास 2 कॉस ए यहां से मिल जाएगा हमको। ये मिल गया, इतने बात समझ आ गई। देखो ये और ये मिला के हो गया हमारे पास 1, तो ये वाला 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, फिर 2 कॉस ए यहां से हो गया, नीचे लाइन खींचा, हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए, और उसके बाद ये है हमारे पास साइन ए। 1 से 1 कैंसिल, 2 आया, फिर ये आ गया 2 कॉस ए, फिर उसके बाद 1 प्लस कॉस ए, और ये हो गया हमारे पास साइन ए। ऊपर से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस ए,
और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और उसके बाद ये साइन ए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया इतनी बात। ये इससे हो गया कैंसिल। 2 अपॉन साइन ए, अब आपको पता है कि देखो 1 अपॉन साइन ए होता है तो कॉसेक ए होता है, अगर 2 अपॉन साइन ए होगा तो 2 कॉसेक ए होगा, अगर 3 अपॉन साइन ए होता तो 3 कॉसेक ए होता। तो इसलिए हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2 बचा, और 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा भी जरूर। ठीक है, तो भाई सभी लोग जिसको भी ये क्वेश्चन नोट करना है, सारे के सारे बच्चे नोट कर सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और एक बार अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको देखना है कि भाई त्रिकोणमिति के हमें और क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो पहले से हमने पढ़ा रखे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में जाइएगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जाके वहां से देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये इतना पार्ट आ जाता है कि एक शंकु की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इसका वक्रप्रस्थ ज्ञात करिए, तो फिर हमें एल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इन्होंने अलग से छोटा क्वेश्चन बनाया कि भाई एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। सभी लोग कमेंट करके जल्दी बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग लिखेंगे कि आखिर हमको क्या दिया है। हम लोगों को दी गई है त्रिज्या जो कि है 3.5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमको दी गई है ऊंचाई जो कि दी गई है 12 सेंटीमीटर। हम लोगों से बोला गया है कि आप इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो हम लोग यहां लिखेंगे भाई देखो एक फॉर्मूला होता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, जहां एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक, तो अब हमने h का वैल्यू लिखा 12 का स्क्वायर और इसको लिखा 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक, 12 को 12 से गुणा करोगे 144, 3.5 को गुणा करोगे तो 12.25 ये आएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद आएगा 156.25, ये आ गया एल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए कि 156.25 है, ठीक है, अगर हम एल से स्क्वायर हटा दें और अंडर रूट लगा दें और इधर लिख दें 156.25 और बटे में लिख दें 100, बटे में क्या लिख दें 100, काटेंगे नहीं, कटेगा ही नहीं, क्योंकि फिर अगर काटना होता तो दशमलव नीचे क्यों लाते। ठीक, अब हम 156 25 के फैक्टर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 156 और 25 के फैक्टर 5 से काटेंगे। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 31 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 625 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 125 आ जाएगा, फिर से 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा, यानी 5 की घात 6। और ये 100 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, 10 गुणे 10 लिख सकते हो ना, आराम से लिख सकते हो। ऊपर वाले को जरा ध्यान से देखिए, ऊपर से जोड़ा बनेगा तो 3 बार 5 जो है ना आ जाएगा बाहर, और नीचे 10 एक बार आएगा। ऊपर हो गया 125, नीचे हो गया 10, भाग कर देंगे आ जाएगा हमारे पास कितना, 12.5। तो अब ये ऐसे हम लोगों को पेपर में करके आना है और लास्ट में लिख देना है कि भैया देखिए अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऐसे लिखने का सही तरीका है, यही आपको फॉलो करना है। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई हमारे बच्चों, 12.5 सेंटीमीटर होगी। ऐसे करना है क्वेश्चन, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन मेन चीज है कि भाई हमें लिखने का सही तरीका अगर नहीं पता होगा तो हम कितना भी आता हो हमें, हम बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते, हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। नॉलेज अलग चीज होती है और कॉपी पर लिखना अलग चीज होती है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि इस बार का जो टॉपर बने उसको आपसे कम आता हो, या आप ही टॉप करें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है ना कम क्लियर था, लेकिन आपका लिखने का तरीका बहुत बेस्ट था, तो आप टॉप कर गए। इसीलिए कहते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, सॉल्व करना, पढ़ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही तरीके से लिखना, सही तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना
और सही तरीके का आपको मतलब पूरा तरीका ही आपका सही होना चाहिए कि भाई दिया है, हल है, चूंकि कहाँ लगाना है ना, शंकु की त्रिज्या को चाहिए ऐसे, ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ये काले रंग से लिखना है, ये काले से लिखना है, इसको काले से लिखना है, जहां पे हमें जो चीजें हाईलाइट करनी है वहां हमें काले पेन का ही इस्तेमाल करना है, किसी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। नीले और काले के अलावा कोई भी कलर का पेन कॉपी पे नहीं चलाना है। अब आपने चला दिया मान लो, तो आप नंबर कटवाओगे कि नहीं कटवाओगे आप, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को उस कलर से दिखेगा नहीं कि अगर दूसरे कलर से कर दोगे। बात ये होती है कि एग्जामिनर जो है ना कुछ रूल्स बनाए गए कि भाई आप लाल नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप हाइलाइटर मत इस्तेमाल करो, सिर्फ 3 चीजें, काला पेन, नीला पेन और पेंसिल, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिए, पिछले साल के पेपर के ही क्वेश्चन हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3,10 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु -1,6 विभाजित करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, जो दिया है वो अभी ऐसे लिख नहीं सकते कि भाई क्या दिया है क्या नहीं। पहले चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक बिंदु है जो कि हमें दिया गया है 3,-3,10, ये बिंदु दिया गया है भाई। ठीक, फिर उसके बाद अगला दिया गया है हमें 6, दूसरा बिंदु हमको दे रखा है बी, और ये दे रखा है हमको 6,-8। कह रहे हैं एक बिंदु है जो कि है -1,6, ये मान लेते हैं कि ये है -1,6, और ये बिंदु मान लिया हमने क्या है पी। इन्होंने कहा कि अगर ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करता है तो किस अनुपात में विभाजित करता है। आपने यहां लिख दिया कि माना -1,6 बिंदुओं, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को 6,-8 को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहां तक समझ में आ गई मेरी बात, ठीक। अच्छा, अब के अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी ये के हो गया और ये 1 हो गया। ये जो के होता है ये m का मान होता है, और जो 1 होता है ये n का मान होता है। अब आपने लगाया विभाजन सूत्र, क्या लगाया आपने, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र कहता है कि जो बिंदु डिवाइड करने के बाद आता है, यानी ये x, y है ना, फिर उसके बाद m x2 प्लस n x1 और नीचे में m प्लस n, ठीक। उसके बाद m y2 प्लस n y1 और m प्लस n। आ गई बात समझ में। अब वैल्यू रखते हैं पहले हम लोग। ये हमारे पास है -1,6, तो -1,6 ये हो गया ऐसे। वैल्यू रखते हैं, m का मान कितना है k, ब्रैकेट लगाया, प्लस n का मान है 1, फिर ब्रैकेट लगाया, नीचे लिख दिया k + 1। देखो लिखने का तरीका, अभी हमें बार बार उधर देखना नहीं पड़ रहा है ना। फिर यहाँ पे k, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर 1, फिर ब्रैकेट लगाया, k + 1। अब मेरा क्या हुआ, ऐसा करने से मेरा समय बचा। हो सकता है वहां पे आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं साफ करके दोबारा लिख देता हूं। ये क्या हो गया बच्चे, k हो गया, और यहाँ हो गया 1 और इसके बाद ये नीचे हो गया k + 1, यानी m और n के मान रखे। अब x2 देखो, x1 और x2 क्या होता है, याद रखिएगा जिधर k होगा ये x1 और y1, ये x2 और ये y2, क्योंकि k का गुणा हमेशा इनके साथ होता है ना, 2 वालों के साथ। तो x2 का वैल्यू कितना है 6, x1 का वैल्यू कितना है -3, फिर उसके बाद y2 का वैल्यू कितना है -8, और ये वैल्यू कितना है 10, ठीक। अब देखिए ये आ गया 6k, और ये हो गया 3 और ये हो गया k + 1, ठीक। अब हम एक काम करते हैं कि पूरा का पूरा हमें नहीं सॉल्व करना है, हम ये भुज होता है और ये भी भुज होता है, ये कोटि होता है और ये कोट होता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि देखो भुज से, यानी भुज की तुलना कर देंगे बस,
या भुज की तुलना करने पर लिख सकते हो। ये आ गया 6 के, ये 3 एक कम 3, दोनों से सेम आंसर आएगा, अगर इसकी तुलना भी करोगे तो भी। नीचे आ गया k+1 और ये हो गया माइनस का 1। ठीक, कैची गुणा करो 6 के -3, इसको इससे गुणा करेंगे -1 क्योंकि -1 से गुणा हो रहा है। इसको इधर ले आओ तो ये इधर आएगा, जुड़ जाएगा 7 के और 3 उधर चला जाएगा। तो अगर 3 उधर जाएगा तो -1 + 3 यानी कि आ गया 2 और ये हो गया 7 के। तो के बराबर आया 2/7। तो अब आपको लिख देना है, अतः आपसे अनुपात पूछा गया था तो अनुपात हो जाएगा 2:7 होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में? ऐसे करना है भाई हमें। और ये कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है, या तो 2 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा। फिर से मिला लेते हैं एक बार क्वेश्चन। हमें ये बिंदु दिए गए थे, हमने लिखा इनको भाई ये इस अनुपात में डिवाइड करता है। हमने m का मान रखा k, वहां भी वैसे रख दिया। बस x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, फिर उसके बाद x1 का वैल्यू कितना है -3, -3 रख दिया। फिर हम लोगों ने तुलना कर दी 6 के -3 और k+1, यह हमारे पास -1 भुज से कैंची गुणा कर दिया, 3 को उधर लेकर चले गए, 2:7। ठीक, क्लियर है सभी को? जल्दी से बता देना एक बार। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0, इसका हमें विविधकर ज्ञात करना है और फिर हमें मूलों की प्रकृति भी बतानी है। लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई आप इसका विविधकर ज्ञात करो। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की तुलना करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है भाई, की तुलना किससे करेंगे हम लोग? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। ऐसे ही करना है हमको, और किसी तरीके से हमें नहीं लिखना है। और किसी तरीके से करोगे तो गलत तरीका माना जाएगा। a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर बच्चों कितना है -4, है ना, और c बराबर कितना है 3। क्लियर यहां तक? अच्छा अब हमें क्या निकालना है? देखो हमने a का वैल्यू निकाल लिया, हमने b का वैल्यू निकाल लिया, हमने c का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? हमें लिखना है कि हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या? विविक्त कर। विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक, तो ये आ गया 24। आ गई मेरी बात समझ में? यहां तक समझ में? a का वैल्यू भी लिख दिया, b का वैल्यू भी लिख दिया, सारी वैल्यू हो गई। 16 में 24 घटा दो, आ जाएगा -8, यानी कि d का जो मान आया है वो कितना आया है -8। अब हमें यहां लिखना पड़ेगा कि देखो भाई जो d का मान आया है वो 0 से छोटा आया है। भाई माइनस में आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि d का मान 0 से भी छोटा है। जिधर ये चिड़िया का मुंह बंद होता है उधर वो छोटा होता है, ये वाला d का मान छोटा है। इसलिए मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। वेरी गुड, जो लोग आंसर कर रहे हैं, मूल जो होंगे वो कैसे मूल होंगे? मूल हमारे काल्पनिक होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में 2 नंबर का या 4 नंबर का मिल सकता है। ठीक, मूलों की प्रकृति होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक। अच्छा यहां क्वेश्चन अगर होता कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक तो हम x और x+1 लेते, लेकिन अगर हमें दे रखा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक और सम संख्याओं, यानी सम भी लगा दिया साथ साथ, तो यानी सम कैसे होते हैं? जैसे 2 आपने पहली संख्या लिखी तो दूसरी कितनी होगी? 4 होगी। एक आपने 8 ली तो दूसरी कितनी होगी? 10, यानी 2 जोड़ने पर अगली मिल रही है। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना होगा कि माना 2 क्रमागत सम धन पूर्णांक, जो सम है धन है, धन मतलब पॉजिटिव है ना, 2 क्रमागत सम धन पूर्णांक x व x+2 है। ये हमें मानना पड़ेगा भाई। यानी अगर एक 10 है तो दूसरा 12 है, 2 जोड़ने के बाद आए, एक 8 है तो दूसरा 10 है ना, ऐसे मान के चल रहे हैं। फिर कह रहे हैं इनके वर्गों का योग 340 है। मैं यहां लिखूंगा प्रश्नानुसार।
प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अगर आप इनके वर्गों का योग करते हैं, अगर आप इनके वर्गों का योग करते हैं तो 340 आता है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, ये आ गया 340, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अभी देखना समझना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2, फिर उसके बाद a है ना, 2a की जगह पे x है और ये कितना है 2, 2ab बराबर कितना 340। समझ गए? एक्स स्क्वायर जोड़ दिया 2x स्क्वायर, फिर यहां से आया 4x, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 340। इस तरफ ले आओ इसको, तो 2x स्क्वायर 4x, 340 को इधर लाओगे घटा दोगे तो 336 बराबर कितना 0। वो भी माइनस का 336 होगा क्योंकि 340 बड़ा होता है ना। अब उसके बाद देखो इसमें से 2 ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस, इसको देखो 2 लेंगे कॉमन तो 1 बचेगा, फिर 1 यहां से 2 छाक 12 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, बराबर में 0। 2 जो यहां कॉमन लिया है वो यहां चला जाएगा नीचे 0 के और वो खत्म हो जाएगा। अगली लाइन में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168 इजकल टू 0। अब हमें क्या करना है कि 168 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर 2 आ जाए। 2 से काटेंगे तो अट्ठे 16, 2 4 को 8, फिर 2 से करते हैं 2 4 को 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं ये आ जाएगा 21, फिर 3 से करते हैं ये आ जाएगा 7, फिर 7 से करते हैं देखो 7 दूना 14 और 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी 14 में 12 हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स 14 माइनस 12। आंसर बताइए जल्दी से सारे बच्चे, तब तो पता चलेगा भाई तुम लोग मेहनत कर रहे हो, है ना। ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 14x माइनस का 12x और माइनस का 168 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे x, अंदर बचेगा x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन क्या है 12, अंदर बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। यहां से होगा क्या, यहां से होगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 12 एक ब्रैकेट में। आप ऐसे लिखोगे, लिखने में देखो अब यहां गलती होती है, यहां पर गलती होती है। सर क्या गलती होती है? कुछ बच्चे यहां लिख देते हैं तथा, तथा नहीं लिखा जाता है, या लिखा जाता है। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 14, इसको तो हम अमान्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें धन पूर्णांक लेना है, ऋण नहीं लेना है ना। फिर उसके बाद x माइनस 12, तो ये आ जाएगा x बराबर 12। अब आपका ये मान्य हो जाएगा, तो आप लिख दोगे कि अतः प्रथम पूर्णांक जिसको आपने मान रखा था x, तो ये आ गया हमारे पास 12, है ना। और द्वितीय पूर्णांक यानी दूसरा वाला पूर्णांक क्या होगा, नए पेज पे लिख दे। ओ सॉरी, एक मिनट, इसी पेज में एडजस्ट करते हैं कुछ, है थोड़ा जगह बनाते हैं, इसी में थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बस एक सेकेंड, है ना। इसी में एडजस्ट करते हैं। ये प्रथम पूर्णांक हो गया। अच्छा, द्वितीय पूर्णांक कैसे निकालोगे? दूसरा पूर्णांक जिसको आपने मान रखा है x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 यानी कि 14, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब मान लो कि इनकेस आपको उत्तर की जांच करनी हो, क्या करनी हो, उत्तर की जांच करनी हो, आपको अपना आंसर चेक करना हो। ठीक, अपना आपको आंसर चेक करना हो कि भैया सही है या गलत है। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जो पहला पूर्णांक है उसका स्क्वायर और जो दूसरा स्क्वायर पूर्णांक है उसका स्क्वायर करने में 340 आता है। पहला पूर्णांक आपका 12 आया है, 12 का स्क्वायर, दूसरा पूर्णांक आपका 14 आया है, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ दीजिए, आपको कितना मिलेगा 340, यानी कि ये क्या हो गया, आंसर भी हमारा
सही था। ऐसे ना तुम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, चेकिंग वगैरह जैसे करना है तो किसी का भी चेक कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब हम लोग इतनी बड़ी ही क्लास करेंगे। आप लोग थोड़ा शॉक्ड होंगे, अरे यार इतनी छोटी सी क्लास है ना, कि सर ने आज 5 ही क्वेश्चन कराए। देखो, आज ना हमारे फैमिली में शादी थी, जिसकी वजह से हमने ना आप लोगों को आपका लॉस ना हो, इसलिए मैं वहां से आके भी आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक। मैं एक ही दिन की इसीलिए छुट्टी लिया हूँ, यानी 13 तारीख को, वो भी आज, लेकिन आप लोगों को लॉस ना हो इसलिए हमने आज के वीडियो को रिकॉर्डेड रखा है। कल से हम लोग लाइव क्लासेस नहीं करेंगे, मैम की क्लासेस भी आपको लाइव ही मिलेंगी। और अब हम लोग साइंस के मॉडल पेपर को, मैथ्स के मॉडल पेपर को, इंग्लिश के मॉडल पेपर को, टॉप 100 एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, ठीक। जाने से पहले हम बता देते हैं कि अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आज ना 13 तारीख है और आज अंतिम बैच को परचेज करने की लास्ट डेट है। मतलब आज के बाद आप ले सकते हो, अंतिम बैच का जो ऑफर है ना, ऑफर का अंतिम दिन है। यानी कि आज के बाद जो आपको वो 1000 वाला जो बैच है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो 399 का मिल रहा था ना, वो 399 की जगह पे अब इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और बढ़ने के बाद आपका इसका प्राइस जो है ना, वो हो जाएगा 399 में है ना जो ये आपको बढ़ जाएगा। और ये अब बढ़कर कितना हो जाएगा ये तो आपको पता चलेगा कल ही। तो हो सकता है 300 400 और बढ़ जाए, मतलब 600-700 का हो जाएगा, तो डबल हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर अंतिम बैच को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो जरूर बना लीजिए, इसको जल्दी से ले लीजिए अंतिम बैच को, ठीक है। अब क्या करना होगा अंतिम बैच के लिए, ज्ञानोदय के गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद जाके रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको उसको परचेज कर लेना है भाई, ठीक। बाकी कोई समस्या होती है तो नीचे नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप कर सकते हो इस पर, ठीक है। चलिए, अच्छा आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बाकी अगर अंतिम बैच के जितने भी बच्चे हैं, शक्ति बैच के जितने भी बच्चे हैं, टेस्ट होने वाला है संडे को, तो संडे को टेस्ट देने के लिए तैयार रहना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको आगे मिलने वाली हैं, ठीक है। रिवीजन करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कुछ है पढ़ने को, बस आपको पढ़ने का इरादा होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।